पाकिस्तान में सियासी और अदालती महाज पूरी तरह सरगर्म हो चुका है। आज एक बहुत बड़े केस का फैसला सामने आएगा। एक जानिब हुकूमत सूबाई इंतखाबात मुलतवी करना चाहती है तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात करने पर जोर दे रही है, चूँकि वो आइन में लिखा है 90 दिनों की बात है सारी, और इसी के हवाले से इंटरप्रटेशन भी जारी करेगी आज जो हमारी चीफ जस्टिस साहब हैं और उनका जो बेंच है। इंतखाबात के अल्तवा पर सुप्रीम कोर्ट का जो महफूज फैसला है वो आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तलाफात की खबरें अफवाहों से बढ़कर हकीकत का रूप धार चुकी हैं। वकला का एक बड़ा तबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खड़ा हो गया है और मारूफ कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब ने तो कह दिया है कि इस वक्त जो जज इंतखाब के इल्तवा का साथ देगा वो जस्टिस मुनीर की रिवायत पर अमल करेगा। अच्छा, इमरान खान साहब भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न किया तो वो सड़कों पर निकल आएंगे। अब ये पूरी कशमकश है, इसमें आप देख लें अफरात ज़र अपनी जगह पर है, आटा अपनी जगह पर है, लेकिन मामला सारे अदालत की तरफ हैं और सबकी नज़रें चीफ जस्टिस साहब की तरफ हैं कि आज क्या होना है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर जा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम। बहुत सर आपने वक्त निकाला। आप सर कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को और आपको क्या नजर आ रहा है, क्या लग रहा है आज होगा क्या? भाई कहते हैं जितना जितना बेशतर पाकिस्तानी हैरान और परेशान है तो मैं भी बहुत हैरान और परेशान हूँ, क्योंकि वाकई सूरत हाल मतलब है कि मजाक के बरतरफ इतनी पेचीदा हो चुकी है और इस रियासत के लिए और पाकिस्तानियों के लिए इतनी मैं समझता हूँ कि मखदूश हो चुकी है। क्योंकि जिन लोगों को मसला हल करना है, आप सोचिए दुनिया में कोई भी मुल्क जो है अगर आप कहें जी तवातिर से सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रहे तो कहाँ जाता है। तुम्हारी रियासत जो है एक बरस से ऊपर का अरसा हो गया है कि सियासी अदम इस्तेकाम और खलफिशार है, यहाँ पर जूतों में दाल बट रही है। फिर हम देखते हैं कि जिन कहते हैं ना कि इदारों को हुकूमत को मसलों को हल करना चाहिए, आप लगता है कि वो महाजराई बढ़ा रहे हैं और वो तुले बैठे हैं कि जनाब हमें कहते हैं कानून के नाम पर लाकानूनियत करनी है, आइन के नाम पर आइन शिकनी करनी है। वरना आप मुझे बताइए कि कौन सा मतलब है कि जो जिस तरह से इलेक्शन से फरार की लोग बात कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें अपनी सियासी मौत नजर आ रही है, तो ना वो आइनी है ना वो कानूनी है। और ये समझ से बाला तर है कि इन लोगों ने मतलब है कि हस्ब साबिक जो नून लीग की सियासत रही है आज से नहीं हमेशा से, कि अदालत को तकसीम करो, जजिस को इन्फ्लुएंस करो, उनको धमकी दो, धौंस दो, दबाव डालो, तो उसी चीज़ को आप इन लोगों ने जारी उसारी रखा हुआ है। 97 में भी ये किया था सजाद अली शाह साहब के साथ। अच्छा सर, मैं ये चाहूँगा कि ये जो आपने हिस्टोरिकल बात की है थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन की याद दहानी के लिए कि कब कब क्या क्या हुआ। 1997 की अक्सर बात की जाती है, जस्टिस मुनीर साहब की बात की जाती है, थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन को आप एक हिस्टोरिकल वो लेसन ज़रा पढ़ा देना, रिवाइज हो जाएगा कि पहले क्या क्या हुआ था। पढ़ाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दोहराने की जरूरत है। एक चौधरी शुजात हुसैन मतलब इस मुल्क के बड़े मतलब है नामवर सियासतदान, उनकी किताब है सच तो ये है। अच्छा, उस किताब में उन्होंने बड़े मजे का ये पूरा वाकया लिखा कि किस तरह से 97 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी की गई। और बकौल उनके उस जमाने में वो इंटीरियर मिनिस्टर थे कि उन्होंने IG को कहा कि जनाब आप हिफाजत करें। जाहिर है कि IG जो था वो प्राइम मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस में था। तो आप लेकिन हमको ये भी पता है कि जनाब नज़ला जो गिरा था 4 लोगों पे गिरा था। फिर जब हमला हो चुका था तारिक अजीज साहब पर, चौधरी अख्तर रसूल साहब पर, तो मिराजुद्दीन साहब होते थे, मुनीर साहब पे ना। हालांकि मंसूबे की जो कहते हैं कि उसमें सबसे सरखील थे, सबसे आगे थे, वो शहबाज शरीफ साहब थे। उन्होंने बाकायदा ऐलान कर रहे थे कि जनाब पंजाब हाउस में टीमें भरे नानों का जो है वो है बंदोबस्त किया गया है। ये तो खैर मजाक के अलावा एक बात है, लेकिन ये उन्होंने कहा था। और उसके नतीजे में हमने देखा कि उसमें घुसे वो लोग, इनके जो कारकुन थे, और मोअज़्ज़िज़ जजिस को पिछले दरवाजे से फरार होना पड़ा। केस सुनते हुए उन्होंने छोड़े और भाग गए। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त फिर ये जोर दिया कि उससे पहले की अगर पिकअप की उन्होंने एक तो इनके फोन टेप कराने शुरू कर दिए थे सजाद अली शाह के। उन्हें पता चला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए, तो ये होते थे अनवर एडवोकेट हुआ कि खालिद अनवर एडवोकेट, और इन्होंने जाकर चौधरी शुजात ने उनकी खुशामद की कि खुदा के लिए इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करें, ये तो बड़ा एक वो हो जाएगा, हुकूमत के लिए एम्बैरेसमेंट होगा। लेकिन उन्होंने वो दिखाया डिवाइस जो उनकी बेडरूम में छुपाया गया था टेलीफोन के पास। ये दूसरी बात हुई। फिर नवाज शरीफ साहब ने अजीब गरीब ख्वाहिश का इजहार किया गौहर अयूब साहब से, जो कौमी असम्बली के स्पीकर होते थे। इस चीज़ का तस्करा इस किताब में भी और गौहर अयूब की जो खुद नविश्त है उसमें भी है। उनसे उन्होंने कहा कि जनाब गौहर अयूब साहब कोई ऐसी तरकीब करें कि किसी कमेटी में बुलाएं चीफ जस्टिस को और इनकी सरजनिश करवाएं। उन्होंने कहा जनाब हमारे पास ऐसे कोई मतलब आईनी और कानूनी रास्ता नहीं कि हम उन्हें बुला सकें। उन्होंने फिर भी जोर दिया, तो खैर गौहर अयूब एक मतलब उन्होंने इस बात को टाला। तो वो कहते हैं आइए मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाएं। गाड़ी में बैठे तो घुटने पे हाथ रख के कहा यार कोई ऐसी तरकीब करें
कि कम से कम एक रात के लिए चीफ जस्टिस को जेल में डाल दिया जाए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब ये अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपको हाल को समझना हो तो माजी को देखें, ठीक है ना। और ये मतलब मैं घड़ के नहीं कह रहा हूँ, ये बात ये किताबों में मुस्तनद है, दूसरों के रेफरेंस से दिखा सकते हैं आप। आमिर साहब, आपको क्या लगता है कि पहले जब कासिम सूरी साहब का वर्डिक्ट आया था तो जाहिर है पीटीआई वाज अगेंस्ट इट, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, और 11:30 बजे कौन सी अदालतें खुलती हैं और इस किस्म के बयान उस वक्त हमने सुने थे। अब जब अगर ये फैसला आ गया कि भाई 90 दिन है उसमें आप इंतखाबात कराएं, और ठीक है आप टाइम ले लें, 1 महीना 1.5 और ले लें, लेकिन ये इंतखाबात होने हैं और अभी होने हैं, अक्टूबर में नहीं होने, तो ये फैसला यकीनन काबिल कबूल नहीं होगा PMLN और जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके लिए। तो फिर दोबारा वही बात होगी कि नहीं भाई ये कैसा फैसला है, और तो अदालतें, और ये सारी सिचुएशन हमेशा हमारे मुल्क में मुतनाज़ा रहती है। कोई मानने कोई नहीं तैयार कि किसी ने कोई बेस्ड ऑन रूल्स, ग्राउंड रियलिटीज और जो लॉ है जो कह रहा है उसके बेस पर कोई फैसला किया होगा। बस बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज 4 अप्रैल है, और वो जो जिसको जुडिशियल मर्डर ये फरमा रही थी बिशहरी साहिबा, हमें याद रखना चाहिए उसके पॉलिटिकल फैसिलिटेटर भी थे। वो पॉलिटिकल फैसिलिटेटर कौन थे ये उनको पता होगा और हमें भी पता है, तो दोहराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात ये कि मुझे लगे ये रहा है कि पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत ऊपर से नीचे तक वो ऑर्बिलियन डबल टॉक कर रही है। वो डबल टॉक क्या होती है कि पीस का मतलब होता है वॉर, अमन का मतलब है जंग, सच का मतलब है झूठ, ठीक है ना। तो ये उस तरह की बातें करेंगे, आइन की बात करते हैं और गैर आइनी बात करते हैं। भाई आइन में लिखा हुआ है, सादा सी तशरीह है, 90 दिन में इंतखाबात होने, आप उसकी भोंडी तादीलें दे रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि बेनज़ीर साहिबा के जब उनको कत्ल किया गया इंतखाबात आगे हुए तो कितना बड़ा वाक़या था, ठीक है ना। आज क्या लॉ एंड ऑर्डर की वो सूरत हाल है, 2008 वाली सूरत हाल है। मेरे ख्याल में इनको बेहतर इल्म होना चाहिए, वफाकी वजीर है। 2013 में क्या था सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की, आज के मुआवजा करें, डेटा उठा के देख लें 2018। आज जो है दहशतगर्दी उतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा अगर है भी तब भी जब उस वक्त इंतखाबात हो सकते हैं तब आज भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि सूट नहीं करता इस हुक्मरान इत्तेहाद को तो ये उससे भाग रहा है। अच्छा इसी तरह तादीलें दे रहे हैं कि जी पैसे नहीं है आपके पास, वो फला स्कीम के लिए है कि 73 अरब रुपए आपने एलोकेट किए हैं सड़ा हुआ आटा लोगों में बांटने के लिए, जिसमें 20 जाने जा चुकी हैं, उसके लिए पैसे हैं आपके पास। लैपटॉप स्कीम चल रही है के लिए पैसे हैं, है ना, और पता नहीं क्या क्या स्कीम, लैपटॉप की स्कीम चल रही है, तो 20 अरब, और वो कोई आप अपनी जेब से देंगे, टैक्स पेयर की मनी है, एलोकेशन होती है उस चीज की, आपको देना पड़ेगा, देना चाहिए। तो बात ये होती है कि यहाँ पर ये हेले बहाने हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। दुख की बात है मुझे कि जनाब इसकी पार्टी की कुर्बानियां किसी जमाने में रही है, यहाँ के वर्कर्स का एक रोमांस होता था, ये लोग कहते थे हम आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो की जो पार्टी है वो तो पता नहीं कहाँ खो गई है, किन मतलब है किस उसके अंदर खो गई है। अच्छा सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अगर सपोज अगर इंतखाबात अक्टूबर में होते हैं, हम अब तो चलें सब अप्रैल की बात कर रहे थे ना, अगर अब इंतखाबात अप्रैल में होते हैं तो अक्टूबर में अगर इंतखाबात होते हैं तो क्या फ़ायदा होगा PDM की हुकूमत को और क्या नुकसान होगा PTI को? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर अभी इंतखाबात हुए तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि अक्टूबर में भी ना हो, क्योंकि ये सर के बल खड़े हो जाएं। ये 5 महीने में जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को दुख दिए हैं, उनके मसाइल में इजाफा किया, उसको हल नहीं कर सकते। आप देखें पिछले माह का अफराते ज़र जो है वो 35% से ज्यादा था, हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन 50% से ज्यादा है। होगा क्या? मतलब है कि जिस तरह अभी जूतियों में दाल बट रही है, मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, हमारे मसाइल बढ़ेंगे। नहीं, मतलब अक्टूबर में भी अगर इलेक्शन नहीं होते, कोई बहाना होता है भाई अभी भी खराब ही है, दहशतगर्दी की सूरत हाल ठीक नहीं है मुल्क में, तो फिर आगे कहाँ तक ये गेम जाएगी और कैसे जाएगी? फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। फिर आप मुझे बताएं कि अगर इस तरह आइन शिकनी हो रही है तो इस मुल्क में कोई सियासी कुव्वत, कोई इदारा, कोई ऐसे लोग नहीं जो आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हों, जो जमहूर और जमहूरियत के लिए खड़े हों। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 13 जमातें, और उसमें भी मुझे नजर आ रहा है कि लगता है कि उसके अंदर कुछ क्रैक्स हों, लेकिन असल जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दावेदार है, 4 अप्रैल के दिन उनकी आज आप गुफ्तगू सुन लें कि उसके अंदर कोई मंतक आपको नजर आ रही थी, कोई आप उसमें जो नजर आ रहा था कि भाई ये जमहूरी जमातें इस तरह से बात करती हैं, वरना आप ही लोग कहते हैं ना माइन के खालिक है, 90 दिन आप ही लोगों ने लिखा, 18वीं तरमीम आप लोगों ने की, उसमें जब लिखा हुआ है कि 90 रोज में इंतखाबात होने तो होने। फिर दूसरी बात ये कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं या उनकी जो वो हैं, वो जो केस सुन रहे हैं वो हुकूमत के खिलाफ नहीं सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी एक हमने ऑर्डर दिया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। तो बात ही कि ये तो PDM तो बिलावजह कूद पड़ी है। एक भाई आईनी एक जिम्मेदारी उसको पूरा करना है, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो ज़ाहिर कोई तो हुक्म देगा उस चीज़ के लिए।
तो मैं ये समझता हूँ कि हालात बहुत मखदूश हैं पाकिस्तान के। पहले तो उन्होंने हमें बड़ी डरना वो चाहिए, तड़ी दिखाई थी कि हम घबराना बॉयकॉट चाहिए। करेंगे। फिर कल चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने तो बॉयकॉट किया हुआ था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने कब कहा, हमने तो ऐसी बात ही अदम कोई नहीं एतमाद की। किया हमने तो। अदम एतमाद। अच्छा, मैं एक बात मुझे और सही। कहने दें। देखिए, ये नून लीग की सियासत जो रही है जी। इस जमाने से, अगर मैं बात करूं, अदलिया को तकसीम करते हैं, ये लोगों में बदनुवानी के कहते हैं बीज बोते हैं। ये तारड़ साहब, रफीक तारड़, जो जिनको बाद में सदर बनाया गया, वो मशहूर है, ब्रीफ केस लेके गए थे, कोयटा भी गए थे, पेशावर भी गए थे। तारीख का हिस्सा है आपकी, शर्मनाक तारीख का हिस्सा है। तो ये उसी चीज को दोहरा रहे हैं। और आप देखें कि अदलिया तकसीम ऐसे ही नहीं हो जाती। ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कुछ मुहरिकात हैं, और आप चीफ जस्टिस की जात को निशाना बना रहे हैं। बड़ा अजीब व गरीब इन्होंने लॉ जो बदनीयती के साथ पास किया कि उसकी पावर्स डाइल्यूट करने को, आप कह सकते हैं वज़ीर आज़म जो है वो दो लोगों के साथ मिलकर हर चीज का फैसला करें। उसकी एक जिम्मेदारी है जनाब बेंच बनाना। आप कैसे उसको ले सकते हैं? आप ये कहें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो कोई अकेले फैसला नहीं कर बिल्कुल सकते, उनके सही। साथ दो लोगों की मशावरत से करेंगे। किसी कंपनी का सीईओ है, उसकी हाँ। कोई वो नहीं है। तो ये हर इदारे में फिर इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए इसको, हाँ, आप ताकि लेकिन सारे नहीं इदारों कर में लोग सकते। जो है वो मिल बैठ कर फैसले करें। मिल अरे बांट एक कर क्या, मिल आखिरी बांट कर वो- को तो खाया जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आमिर ज़ैद का, वक्त दिया आपने।